नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सागर दौरे पर हैं। प्रदेश की 54 दलित व आदिवासी सीटों पर बीजेपी का खासा फोकस है और ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर दलित वोट बीजेपी के हाथ से छिटक जाते हैं तो सत्ता पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज का दौरा बेहद जो है उनका अहम माना जा रहा है। 5 महीने में प्रधानमंत्री का ये 5वां मध्य प्रदेश दौरा है। पीएम मोदी यहां पर संत रविदास स्मारक स्थल का भूमि पूजन करने वाले हैं। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए जरा जान लेते हैं मिशन मध्य प्रदेश पर पीएम मोदी का सागर को विकास की कई सौगातें भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। इसके साथ ही संत रविदास मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों आज होगा। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि संत रविदास स्मारक का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं। तो आपको ये भी जानकारी दे दें सड़क परियोजनाओं की भी आधारशिला प्रधानमंत्री के हाथों से रखी जाएगी। तो देखिए मध्य प्रदेश को 4000 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें रेल परियोजनाओं की सौगात भी मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए ये भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी का फिलहाल देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा दें। खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता समेत प्रदेश के मंत्री विधायक से उन्होंने मुलाकात की है। खजुराहो एयरपोर्ट से पीएम मोदी सागर के लिए रवाना। तो पीएम मोदी सेना के विमान से सागर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी खजुराहो एयरपोर्ट से सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसके बाद अब वो सागर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर खजुराहो एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे और देखिए तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं खजुराहो एयरपोर्ट से पीएम मोदी अब सागर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और सागर के लिए वो रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी का ये आज सागर दौरा है। इसमें 100 करोड़ की लागत से बनने वाले रविदास मंदिर का भूमि पूजन आज प्रधानमंत्री के हाथों होगा। और देखिए खजुराहो एयरपोर्ट से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया। और फिलहाल ये अपडेट सामने आ रही है कि अब प्रधानमंत्री सागर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो देखिए आज बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये मध्य प्रदेश दौरा। बीजेपी कार्यकर्ता समेत तमाम नेता वहां पर मौजूद थे खजुराहो एयरपोर्ट पर। फिलहाल एयरपोर्ट से पीएम मोदी सागर के लिए रवाना हो चुके हैं। सेना के विमान से वो सागर के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में वो सागर पहुंच जाएंगे, जहां पर 100 करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर का वो भूमि पूजन करेंगे। जनता को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। तो देखिए बरतुमा में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास भव्य मंदिर जो है वो बनाया जाएगा, जिसका आज प्रधानमंत्री के तरफ से भूमि पूजन किया जाएगा। और उससे पहले खजुराहो एयरपोर्ट से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया जब वो खजुराहो एयरपोर्ट प्रधानमंत्री पहुंचे। और ये अपडेट सामने आ रही है कि फिलहाल खजुराहो एयरपोर्ट से सेना के विमान से वो सागर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो देखिए आपको बता दें कि बरतुमा में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर बनने वाला है। भव्य स्मारक का भूमि पूजन आज प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। वहीं जनता को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 महीनों में प्रधानमंत्री का ये 5वां मध्य प्रदेश दौरा चुनावी लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने कमर कस ली है और मध्य प्रदेश बेहद अहम राज्य बीजेपी के लिए, साथ ही लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए आज 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास स्मारक का वहां पर भूमि पूजन किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से। उससे पहले खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे वो, जिनका गर्मजोशी से तमाम नेताओं ने स्वागत किया। और फिलहाल अब वो सागर के लिए रवाना हो चुके हैं।
तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते बड़तुमा, ढाना और आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बलून का भी वहां पर प्रतिबंध रहेगा। ये जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दे, पीएम मोदी आज 4000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जनता के लिए बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चेतन सेठ हमारे साथ असाइनमेंट हेड जुड़ गए हैं। चेतन, प्रधानमंत्री खजुराहो एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं सागर के लिए। किस तरह की तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं और कितनी देर में सागर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री, क्या जानकारी? बिल्कुल स्वाति, देखिए चंद मिनटों का हमें इंतजार और करना पड़ेगा। लगभग 10 से 15 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में सागर पहुंचने वाले हैं। खजुराहो पहुंच गए हैं, जहां पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उनका स्वागत किया है। उस स्वागत के बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री अब सागर के लिए रवाना हो गए। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। संत रविदास मंदिर का भव्य निर्माण होना है, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही रेल और सड़क परियोजनाओं की भी प्रधानमंत्री आज सौगात देंगे। सौगात के बाद एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को आज मिलने वाली है। आज प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 54 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो बुंदेलखंड इलाके को जोड़ती हैं, और 54 में से मैं आपको बताऊं 34 विधानसभा सीटें दलित वोट बैंक की हैं, यानी कि SC/ST वोटरों की 54 विधानसभा सीटें हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हो जाती हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का संबोधन बहुत ही अहम होने वाला है। 2013 के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा फायदा हुआ था। 28 सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन 18 के चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। बीजेपी के खाते में 18 सीटें रह गई थी, और यही कारण है कि बीजेपी लगातार दलित वोट बैंकों को साधने का प्रयास कर रही है। बीजेपी ने समरसता यात्रा जिस तरह से मध्य प्रदेश में निकाली, 20,000 गांवों से मट्टी इकट्ठी की, 350 नदियों से पानी लाया गया, और उस मट्टी और पानी से आज इस मंदिर का निर्माण होना है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात देंगे और कुछ ही देर में मंदिर का शिलान्यास करते नजर आएंगे। बिल्कुल। और देखिए चेतन, देखिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का भी आज शिलान्यास और लोकार्पण वहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। और देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का, और देखिए इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है चेतन, 5 महीने में 5वां दौरा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश बीजेपी फुल एक्शन मोड में अब आ गई है और 2023 में सत्ता वापस बीजेपी की कैसे आए इसका लगातार प्रयास कर रही है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पिछले 11 महीनों में मोदी का ये 7वां दौरा है और पिछले 5 महीने में ये 5वां दौरा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। साथ ही भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस है मध्य प्रदेश में सत्ता वापस कैसे आए, क्योंकि चुनावी सर्वे जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आ रहे हैं उनमें बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, और यही कारण है कि लगभग दलित वोट बैंक बीजेपी से लंबे समय से नाराज चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सागर और बुंदेलखंड का इलाका बहुत ही अहम इलाका था कि यहीं से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, और यही कारण कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आई थी। तो बीजेपी अच्छी भली भांति समझती है इस चीज को, अगर दलित वोट बैंक को नहीं साधा गया तो हम सत्ता में वापस नहीं आ सकते, वापस से हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। और यही कारण है कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री मोदी खुद मध्य प्रदेश की चुनावी कमान संभाल ली है, और अब मोदी कुछ ही देर में सागर पहुंचने वाले हैं, जहां पर मंच पे नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और मध्य प्रदेश का पूरा शिवराज मंत्रिमंडल आज मौजूद रहेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री, जिसमें लगभग 2000 को समझने की कोशिश हम जरा करते हैं। सियासी समीकरण और साथ ही साथ वोटों की जो गणित आपने बताई उसको जरा अच्छे से एलैबोरेट कीजिए कि क्यों, क्या वजह रही जब 5वीं बार 5 महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश आना पड़ा, और साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों का लगातार वहां पर दौरा देखा जा रहा है।
देखिए, बिंद और बुंदेलखंड इलाका मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण इलाका है। बिंद के आसपास की लगभग 30 से ज्यादा सीटें हैं जो वोट बैंक को प्रभावित करती हैं। जी। बिंद का प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दौरे किए, बिंद के वोट बैंक को साधने का प्रयास किया, क्योंकि बिंद का भी वोट बैंक एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और वहां से भी बीजेपी को 2018 के चुनाव में बड़ा झटका लगा था। अब बीजेपी का फोकस बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में खास तौर पर दलित वोट बैंक, 54 विधानसभा सीटों में से 19 सीटों पर सामान्य वर्ग का प्रभाव है और 34 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो दलित वोट बैंक को प्रभावित करती हैं। सागर, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, सागर बुंदेलखंड का एक हब है, यानी कि बीच का सेंटर है। यहां से राजनीतिक हलचल तय होती है। वर्तमान में 3 राज्य सरकार में मंत्री भी इसी इलाके से हैं और महत्वपूर्ण बात यह है बीजेपी के लिए दलित वोट बैंक साधना, क्योंकि 2018 के चुनाव में दलित वोट बैंक ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। 13 के चुनाव में 28 सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन 18 के चुनाव में बीजेपी के खाते में महज 18 सीटें रह गईं। तो 18 सीटों से आंकड़ा कैसे बढ़ाया जा सके, बीजेपी इसका प्रयास कर रही है। इसी के कारण मध्य प्रदेश में समरसता यात्रा का शुभारंभ किया गया। संत रविदास जी की जो श्रद्धालु जी उसके तहत इस यात्रा को मध्य प्रदेश में शुभारंभ किया गया। 20,000 गांवों से होते हुए इस यात्रा को निकाला गया है। 315 विकास खंड और 350 से ज्यादा नदियों का जो संगम मध्य प्रदेश में मिलता है, उन नदियों का पानी 20,000 गांवों से मिट्टी इकट्ठी की गई और आज प्रधानमंत्री मोदी उन मिट्टी से और जो नदियों से पानी एकत्रित किया गया है, उस मिट्टी और पानी से मंदिर का शिलान्यास करेंगे। मंदिर बहुत ही भव्य होने वाला है। 100 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनाया जाएगा। दलित वोट बैंक को साधने के लिए महत्वपूर्ण बीजेपी का प्रयास है कि अब चुनाव में महज कुछ ही दिन रह गए हैं और सत्ता में बीजेपी वापस कैसे आए, इसका लगातार प्रयास ये किया कहा जा सकता है, देखिए लोकसभा चुनाव की जब बात होती है तो भी मंदिर आता है और अब विधानसभा चुनाव की बात हो रही तो भी मंदिर आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी मंदिर राजनीति चल रही है अब इस वक्त। चेतन, आप बने रहिए। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं, सागर पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में वो। खबरों में आगे बढ़ेंगे।